नमस्ते, स्वागत है आपका सभी का कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी इतिहास की सहायक आचार्य सीमाचार्य। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की महामारी के कारण कक्षाएं जो हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से यूट्यूब पे हमेशा एक कक्षा का वीडियो डाला जाता है। आज इसी के अंतर्गत तृतीय वर्ष का एक चैप्टर हम पढ़ना चाहेंगे। तृतीय वर्ष में आपने एक सिंपल सी लाइन में दे दिया है कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत विजय करी। हालांकि सहायक संधि और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अपन को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत रूप से देखना है, लेकिन इससे पहले बंगाल की विजय उन्होंने कैसे प्रारंभ करी। प्लासी का एक छोटा सा युद्ध जिसने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। छोटा ही युद्ध था, ज़्यादा लोग इसमें मारे नहीं गए थे, सेनाएं भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी ने भाग लिया था, लेकिन इसने भारत के इतिहास का रुख बदलने वालों में से एक ये युद्ध साबित हुआ। उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आपको याद हो 18वीं सदी के भारत में कौन कौन से स्वायत्त राज्य थे, तो उन राज्यों में एक जो है बंगाल का राज्य भी था। आपको बताया था मैंने कि बंगाल का मतलब बंगाल ही नहीं है, 4 जगहें आ रही हैं भारत में। पश्चिमी बंगाल आज एक राज्य देश है, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये चारों स्थल जो हैं उस वक्त के बंगाल के अंतर्गत आया करते थे। इनमें जो है मुर्शीद कुली खान ने एक स्वायत्त राज्य की स्थापना करी। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया, और बंगाल का नवाब बनने के बाद अलीवर्दी खान ने सत्ता अच्छी तरह से चलाई। उसके समय में जो है दस्तक, जो कि 1717 में मुग़ल बादशाह फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कंपनी के व्यापार पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसके लिए एक आज्ञा पत्र दिया जाता था जिनको दस्तक कहा जाता था, वो दे रखी थी। अंग्रेज़ी कंपनी व्यापार कर रही थी, और दक्षिण में जो है तब तक अंग्रेज़ और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध का प्रारंभ हो गया था। इसी के कारण कई लोगों ने अलीवर्दी खान को कहा कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। तो अलीवर्दी खान का एक कथन था कि अंग्रेज़ जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देगी, और अगर आप इसको छेड़ोगे तो ये आपको डंक मारेगी। 1740 अप्रैल मास में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले ही अपने नाती या दोहित्र सिराजुद्दौला को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था, लेकिन चूंकि उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, इसलिए सिराजुद्दौला के कई सारे प्रतिद्वंदी खड़े हो गए। इन प्रतिद्वंदियों में जो है एक था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, एक उसकी अपनी मौसी घसीटी बेगम, वो भी जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रही थी कि कैसे जो है नवाबी मुझे और मेरे परिवार को मिल जाए। अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को, जो उसके विरोधी थे, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से समर्थन दे रहे थे। घसीटी बेगम, शौकत जंग, इनको शरण देने का काम अंग्रेज़ों ने कर रखा था। तब तक जो है अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपना एक किला, फोर्ट विलियम कहते हैं उसको, स्थापित कर दिया था, और यही जो है बंगाल में उनकी गतिविधियों का सर्वप्रमुख केंद्र हुआ करता था। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तब अंग्रेज़ों ने उससे कोई नजराना भी नहीं दिया। एक बार उसने कहा कि मैं आपकी कोठी का, आपके किले का निरीक्षण करना चाहता हूँ, तो अंग्रेज़ों ने इससे इनकार कर दिया। तो नवाब ने इसे अपना अपमान समझा कि अपनी ही ज़मीन पर कोई परमिशन लेकर के रह रहा है, और मैं अगर उसका इंस्पेक्शन ही ना कर पाऊँ तो मैं नवाब किस काम का। इस बात से वो क्रोधित हो गया, और उसने जो है कलकत्ता के किले फोर्ट विलियम, जहाँ अंग्रेज़ रहा करते थे, वहाँ पर हमला बोल दिया। इस हमले में जो है जून 1756 की ये घटना है। इस हमले में जब हुआ इतना आकस्मिक था कि सारे जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, सैनिक थे, वो वहाँ से भाग गए। जो कलकत्ता का गवर्नर ड्रैक था वो अपने साथियों के साथ चला गया और फुल्टा चला गया, जहाँ की उसको एक ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, ज्वार आया हुआ था, उसके द्वीप में उसको शरण लेनी पड़ी, और सिराजुद्दौला ने जो है कलकत्ता जीत लिया। जीत करके एक ऐसी घटना हुई, घटना सच्ची थी, बिल्कुल झूठी थी, या कुछ छौंक लगाया गया था कपोल कल्पना का, ये तो आप खुद निष्कर्ष लगाएं।
कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर हमला किया तो 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष बच्चे जो हैं वो वहाँ किले में रह गए थे। तो उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि जो प्रतिद्वंदी सेना के समर्थक हैं उनको कैद में डाल दिया जाता था। तो कहते हैं कि सिराज ने क्या किया कि उनको कैद में डलवा दिया। 17-18 फुट लंबा चौड़ा कमरा था, उसमें जो है कोठी थी, कमरा क्या था, कोठी थी, इसमें खिड़की एक भी नहीं थी और पूरी रात जो है जून की रात को उसको बंद कर दिया गया। कहते हैं कि 146 लोग इस घटना में रात को कमरे में बंद किए गए और सुबह जब वो कमरा खुला तो जून की गर्मी उमस उससे जो है काफ़ी लोग मारे गए और 146 में से मात्र 23 लोग ही सुबह जीवित बचे। डॉक्टर हॉलवेल जो कि कहता है कि इस घटना के समय मैं भी उस कोठी में था, उसने इस घटना को बहुत ज़ोर शोर से दिखाया और ब्रिटिश अखबारों में भी बंगाल को हमें जीत लेना चाहिए, उसके नवाब ने हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया। इस तरह से बंगाल की विजय को औचित्य प्रदान करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। ब्लैक हॉल की घटना हो गई। उधर मद्रास में भी अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे गवर्नर वगैरह तैनात थे, उसने जो है उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव, जिसने कर्नाटक के युद्ध में काफ़ी अच्छा परिचय दिया था अपनी कुशल क्षमता का, उसे भेजा। उसे कहा कि यहाँ भी युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, तुम जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझा करके वापस सेनाएं लेकर के आ जाओ। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपने साथियों के साथ कलकत्ता पहुँचा और वहाँ उसने कलकत्ता का किला फोर्ट विलियम कोई युद्ध कौशल से नहीं जीता, बल्कि नवाब जिसको अधिकारी नियुक्त करके गया था माणिकचंद, उस माणिकचंद को घूस दे करके उसने किले की चाबी ले ली और इस तरह से उसने किला जीत लिया। अंग्रेज़ों ने वापस जो है किला जीत लिया। अब नवाब बेबस था, उसे अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी, उनकी सत्ता को मान्यता दी, उन्हें टकसाल बनाने का, अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी उसको देना पड़ा। लेकिन तब तक जो है रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक चतुर कूटनीतिक था, वो समझ गया था अच्छी तरह से कि ये नवाब तो हमारे कहने में है नहीं, कि इतने सारे लोग हैं जो कि इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अगर इनको मैं इकट्ठा करके नवाब पर हमला बोलूँगा तो ज़रूर ये नवाब को पराजित करने में हमारी मदद करेंगे और यहाँ पर जो है हम कठपुतली शासक बिठा सकते हैं जो कि हमारे कहे अनुसार ही कार्य करेगा। कलकत्ता की पुनर्विजय के बाद क्लाइव ने अपने साथ कुछ लोगों का समूह बनाया। इस समूह में सबसे प्रमुख था मीर जाफ़र जो कि नवाब का सेनापति था। इसके अलावा यार दुर्लभ जो कि अधिकारी था, माणिकचंद तो था ही उसके साथ, जगत सेठ जो कि बंगाल का एक बैंकर था, यार लतीफ़, ये सारे लोगों का उसने एक समूह बनाया और उन्होंने तय किया कि नवाब को जो है हमें पराजित करना है और तय ये किया गया कि जब नवाब परास्त हो जाएगा तो बंगाल की गद्दी जो है मीर जाफ़र को सौंप दी जाएगी। मीर जाफ़र ने बदले में कहा कि मैं आपको रियायतें दूंगा, मैं आपको इनाम दूंगा। इस तरह से जो है एक षड्यंत्र रचा गया जिससे बेखबर था अभी तक सिराजुद्दौला। हालांकि उसे पता था कि कुछ ना कुछ अंग्रेज़ कर ज़रूर रहे हैं, उसके विरुद्ध षड्यंत्र ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन षड्यंत्र इतना गहरा है, उसके इतने नज़दीकी लोग इन षड्यंत्र में शामिल है, अभी तक वो इससे अनजान था। इसी दौरान अंग्रेज़ों में जब साउथ में युद्ध छिड़ने वाला था तो बंगाल में भी जो फ्रांसीसियों की कोठी थी वहाँ पर हमला कर दिया। तो बंगाल में नवाब जो है क्रोधित होना ज़रूरी था कि मेरी ज़मीन पर आप युद्ध क्यों छिड़ रहे हो। वो अपनी सेनाएं लेकर के रवाना हुआ मुर्शिदाबाद से, जो कैपिटल थी उस वक्त तक बंगाल की। वहाँ से जो है नदिया ज़िले में एक गांव है प्लासी, उसके पास में जो है 23 जून 1757 को नवाब की सेनाएं और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में युद्ध लड़ा गया। एक तरफ था नवाब जिसका सेनापति मीर जाफ़र पहले से ही अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। हालांकि मीर मदान और मोहनलाल दो उसके विश्वास पात्र सैनिक थे जिन्होंने मरना उचित समझा, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की मदद नहीं की। इधर थे क्लाइव, वॉटसन वगैरह। इस तरह से जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफ़र ने अपनी सेनाएं काम में ही नहीं ली और युद्ध में उसकी हार निश्चित हो गई थी। तो उसमें सिराज, जब मीर मदान और मोहनलाल जो कि उसके सम्राट के स्वामी भक्त थे दोनों मारे गए तो मीर जाफ़र ने उसे सलाह दी कि आप युद्ध क्षेत्र से चले जाओ। और जब युद्ध क्षेत्र से वो वापस गया तो मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरन, उसने उसकी हत्या, नवाब की हत्या करवा दी और इस तरह से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। 1757 की घटना है। अब परिणाम बच्चों, ये 1757 में
हालांकि अंग्रेज़ प्रत्यक्ष रूप से शासक नहीं बने बंगाल के, लेकिन उन्होंने अपनी कठपुतली जो है ज़रूर बंगाल की गद्दी पर बिठा दी है। ये कठपुतलियाँ और धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है अब बंगाल में जो सुख समृद्धि का दौर था, जो सबसे कमाऊ प्रांत था, वो अब लुटेरों के हाथ में आ गया था। इतिहासकार के एम पन्नेकर ने भी यही कहा है कि प्लासी एक सौदा था जिसने नवाब को जो है बैंकरों और मीर जाफ़र ने जो है बेच दिया अंग्रेज़ों को। और यहाँ से नवीन चंद्र सेन का एक कथन है कि बंगाल के लिए एक शाश्वत काली रात्रि शुरू हो गई और इस रात्रि की समाप्ति 190 वर्ष के पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को तब होने जा रही थी। तब तक के लिए बंगाल के लोगों के कष्ट, उनकी पीड़ाएं, उनके अधिकार सब छीन लिए गए थे, धन सब छीन लिया गया था, गरीबी, भूखमरी, बेकारी, इसका दौर शुरू हुआ। और अंग्रेज़ जो हैं उनके लिए भारत विजय का जो है सबसे बड़ा पैसा जो है, फंडिंग जो है, उनको प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से मिलनी शुरू हो गई। इस प्लासी के युद्ध के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, जो कि ज़रूरी थी कि आप जब कैसे अंग्रेज़ों ने जीता तो प्लासी और बक्सर के युद्ध में के बारे में जानें। कल हम चर्चा करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, कैसे अंग्रेज़ों ने जो है बाकी सारी उत्तरी भारत की प्रमुख शक्तियों को एक साथ परास्त किया था। तब तक के लिए कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉलेज का चैनल। धन्यवाद।